हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपका अभी यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक नया नोटिस निकल के आ रहा है। एमपी पुलिस का फिजिकल कब होगा और किस किस चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा। मैं आपको आखिरी में ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी अपने फिजिकल के लिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको सब चीज़ डिटेल से मैं बताता हूँ। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अभी एक नोटिस निकल के आता है एमपी मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल की तरफ से। उन्होंने बोला है कि इसमें जीडी में ये बजट मतलब कि राज्य सरकार से उन्होंने बजट मांगा है कि आप हमको इस तक कुछ पैसे दीजिए जिससे हमको फिजिकल करवाने के लिए हम पूरी व्यवस्था करवा पाएँ। तो उन्होंने इस बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने ये बोला है कि मैं इसमें आपको मतलब कि 21/11 से 15/12/2025 तक पेपर हुआ था अपने किसका एमपी पुलिस जीडी का, ठीक है, आरक्षक का। और जिसका फरवरी प्रथम सप्ताह में परिणाम किया जा मतलब प्रस्तावित किया जाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया जनवरी में कि लास्ट सप्ताह में भी इसका दे दिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि 53,000 लोगों को द्वितीय फिजिकल के लिए बुलाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर प्रथम 2 दिवस में 200 उम्मीदवारों को तथा तृतीय दिवस में 400 उम्मीदवारों को तृतीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 2 दिन 200 लोग जाएंगे और तीसरे दिन 400 लोग जाएंगे, इन्होंने ये बोला है। और 10 शहरों में इसकी आयोजित की जा रही है और 15 दिनों तक अपना फिजिकल चलेगा इसका किसका एमपी पुलिस का। और उक्त का इसके बाद अपना फिजिकल कंप्लीट होगा। और इतने इतने सेंटर पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ के सेंटर पे इसका फिजिकल आयोजित होना है। जैसे भोपाल में 7वीं सिंह वाहिनी विसबल भोपाल में, इंदौर में पीटीसी इंदौर में होगा, ग्वालियर में 14वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर में होगा, जबलपुर में 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर में, उज्जैन में 32वीं विसबल उज्जैन में, और सागर में 10वीं, बालाघाट में 36वीं, और रतलाम में 24वीं, और रीवा में 9वीं, और मुरैना में 5वीं। इन जगह पे फिजिकल अपना आयोजित होगा इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना ये एमपी पुलिस का वैकेंसी आया था 15/9 में, ठीक है। इसकी प्रोसेस पिछली बार की देखी जाए तो बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो रही है। अब इसकी क्यों प्रोसेस तेज़ी से हो रही है उसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले नोटिस निकल के आया था। उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आखिरी में कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोला है। कि अभी उन्होंने इंटरव्यू लिया था, हम इसका कब फिजिकल करवा लेंगे, कब मेडिकल करवा देंगे और कब तक ज्वाइनिंग दे देंगे। और आप सभी को मैं बता दूं, इसी चैनल मैंने मतलब कि 15 दिसंबर पे पेपर हो गया था और 18 दिसंबर मैंने वीडियो डाली थी इसका रिजल्ट कब आएगा। जिस तारीख में मैंने बताया था उसी तारीख में रिजल्ट आया, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। उसमें सब चीज़ बताई थी उसमें मैंने। इसके बाद मैं आपको बता दूं ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कितनी, 7,500, ठीक है। जिसमें अगर हम देखी जाए तो एक सर्विसमैन के लिए 203 27% के लिए है ना। और ऐसी है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आ रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो ओपन जिसमें लड़के लोग जाते हैं और लड़कियों के लिए 682 यूआर में है ना। तो अभी जिस बंदे की जैसे 85 नंबर है उसका सिलेक्शन यूआर से हुआ तो उसको ये पोस्ट भी पूरी मिलेंगी। और जैसे किसी का ओबीसी में हुआ, जैसे कोई लड़की है उसको जैसे एक लड़की है उसके नंबर 85 है, ठीक, और उसकी कट ऑफ गई उस कैटेगरी में ओबीसी में माना कि चलो 75, ठीक, 75 उसके नंबर थे 85। तो उसको क्या होगा कि बता रहा हूँ मैं, ये वाली पोस्ट तो मिलेंगी ही मिलेंगी और ये वाली पोस्ट भी उनको मिलेगी। तो टोटल नहीं तो अगर इसके 75 ही नंबर आते तो सिर्फ वो इतनी पोस्ट पे खिलती, इतनी पोस्ट ना मिलती, बट इसको अब इतनी पोस्ट भी और मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आपके इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। और अपने ये पुरुष पुरुष के लिए कह दिया मैंने कि कितना कितना क्या है, ठीक है। आप वैकेंसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें सब चीज़ बताई है मैंने वैकेंसी के बारे में। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें अभी, क्योंकि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत जाते हैं तो वो चीज़ सभी क्लियर होंगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसका चश्मा लगा है जो भी बंदे का, उनसे विनर में निवेदन है वो बिल्कुल वीडियो को छोड़े नहीं। मैं आपको बताऊंगा, आपका चश्मा लगा फिर भी आप पुलिस का
फिजिकल कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बनेंगे, मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ विस्तार से। देखो इसका 19,500 से 62,000 तक है। तो अब तो 100% सैलरी मिलेगी। तो लगभग आप सभी को इसकी 26 नहीं, लगभग 30,000 की समथिंग आप इसको सैलरी आपको मिलेगी, है ना। क्योंकि 1900 के रेट पे है उसका, 1900 के रेट पे में हम लगभग अगर 20 से बात करें तो 38,000, बल्कि हम 15 से गुणा करते हैं इसमें। तो मैं आपको एक जैसे किसी भी जॉब का कितना सैलरी रहेगा उसका मैं आपको एक हिंट बता दे रहा हूँ, आप कैसे निकाल सकते हो। देखो जैसे पुलिस का ग्रेड पे है कितना, 1900। 1900 में आप 1500 से 15 कैसे गुणा कीजिए, 0, 15 नंबर 135, असलाई 13, 15 एकम 15 और 13 28, लगभग इतनी सैलरी आपकी बनेगी। अब इसमें कुछ डी और इंक्लूड हो जाता तो लगभग 30 के समथिंग आपकी सैलरी बनेगी, नहीं तो इतनी तो आपकी फिक्स है ही बनेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी सैलरी के बारे में। और देखो मन और बताता हूँ मैं आपको और चीज़ें। काफ़ी अच्छा मौका है भाइयों ये वाला, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आएगी ये, और खैर अब की बार फिर आएगी, लेकिन ये बार मौका बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी सब चीज़ प्रोसेस हो रही है इसमें। तो आप सभी की एक अपडेट और दे रहा हूँ मैं। MP ASI 2026 2026 में ASI की भर्ती फिर से निकल के आएगी। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें, जरूर देखने के लिए मिलेगी आपको ये, है ना। ये आपको बता ही दिया मैंने। आपको हम फिजिकल के बारे में बताएंगे। तो आपका फिजिकल आपको बता दूं मैं कि 15 फेब 2026 से आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी अच्छी बना मजबूत कर लेके चलना। आप अभी से ड्राई फ्रूट लीजिए, और कुछ कुछ चीज़ें आते हैं मार्केट में जिससे आपकी थकान जल्दी नहीं होती, आप उनको लीजिए, उससे काफ़ी हेल्प होगी आपकी ना। और डेली आप केला ज़रूर खाइए बनाना, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। इसमें चश्मे का दिया है कि चश्मा आपका 6/9 और बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, देखो आप इंडिया में एक हॉस्पिटल है, सॉरी जिस पेन से देखता हूँ मैं इसको, एक हॉस्पिटल दिल्ली में I7। अगर किसी का चश्मा लगा है तो वो एक ऐसा कर सकते हैं कि उनमें एक ड्रॉप डालते हैं वो लोग। अभी मैं गया था उनसे, एक राहुल चौधरी करके एक सर हैं, वो सर के पास ऐसा है कि जैसे अभी आपने क्या चश्मा लगा तो वो ऐसे कुछ ड्रॉप कुछ डालते हैं आँखों में, जिसको डालने से आपको 24 घंटे के लिए आपका नंबर आँखों का 0 हो जाता है। तो आप उसके माध्यम से काफ़ी जल्दी से आपको फ़ायदा कर जाएगा कि आपका नंबर 0 हो जाएगा, और आप उसका फिजिकल आराम से मतलब मेडिकल आराम से दे सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका चश्मा लगा है तो आप मेडिकल अच्छे से नहीं दे पाओगे, है ना। तो उस चीज़ का आप अभी लोड मत लीजिएगा। और इसके बाद हम आगे बात करें समय, एक मिनट, कुछ काम काम की चीज़ हमारी, मैं वो ही बता रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ से देखो, ठीक है। फिजिकल के लिए कितने अंक हैं, 100 अंक, ठीक। 800 मीटर की आपकी दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा, ठीक। अगर आप 194
196 से 198 के बीच सेकंड में अपनी 800 मीटर की रेट दौड़ पूरी करते हो तो आपको 1 अंक मिलेगा। बट आपको इतना नहीं, आप मिनिमम कोशिश कीजिए आप आने का कितने में 126 में। बट अगर 126 में नहीं आ पाती आप तो एटलीस्ट आप इतना कोशिश कीजिए कि आप 139 143 तक तो आप ऐसे भी करके ले ही जाइए। क्योंकि अगर अभी पिछली बार की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो पिछली बार की कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं गई थी, लगभग 155 नंबर पे लोगों के सिलेक्शन हो गए थे। तो अगर आपके नंबर 75 इसमें है और 85 पर अगर आप इसमें ले आते हो आपके 160 नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए इसमें आप 30 नंबर यानी कंडीशन में हासिल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी तरह आपको मैं बता दूं कि लंबी कूद, ठीक, लंबी कूद आप कोशिश कीजिए कि 5 मीटर 57 सेंटीमीटर इतना आप कूदने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा दूर नहीं है, 15 फुट है तो बहुत दूर, लेकिन क्या कर सकते हैं। बट इसमें थोड़े लोग कम कर पाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कीजिए। अगर कोई ग्राउंड नहीं जा पा रहा तो अभी से आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद हम गोला फेंकने की बात करें तो गोला फेंक में भी आप कोशिश कीजिए 8 मीटर, 8 नहीं तो 7 मीटर तो आप एटलीस्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके पास गोला नहीं है तो अभी अमेजोन पे 900 रुपये में मिल जाएगा आपको गोला, आप ले सकते हैं और अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी लगभग 15 दिन का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट शिफ्ट में पेपर हो गया तो आपको 1 महीने का समय मिल जाएगा। इतने में आराम से फिजिकल कर सकते हो, ठीक है। ये महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए आप देख सकती हैं, मैंने आप बता दिया। महिला भी आप महिला की कम कट ऑफ जाएगी, इसलिए उनसे उतना हो नहीं पाता। बट कोशिश कीजिए आप ये अच्छे से करने की। एटलीस्ट आप भी इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम 195 198 तक की तो कोशिश कीजिए आप एनी कंडीशन में। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो और बेटर है ना। और सब चीज़ आप देख सकते हो। 800 मीटर दौड़ हेतु अवसर तथा लंबे कूद और गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगर कोई बंदा फेंक नहीं पाता तो उसको 3 मौके ज़रूर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये अपना हो गया कौन के लिए, होम गार्ड और बूथ सैनिक उनके लिए तो आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा वो नहीं होता। बट इस चीज़ है ज़रूर है। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ और, वो लास्ट में है वो पेज, उन्होंने क्या क्या बोला है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो हम्म 200 नंबर का पेपर है, याद रखना भाई। 100 नंबर का पेपर रिटर्न और 100 नंबर का ये, इन दोनों से कट ऑफ बन के जा रही है, ठीक है। हाँ देखो ये आ गया, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि रिजल्ट जल्दी जारी करेंगे, ये पहली की बात बोली थी इनने कि रिजल्ट, इसी बात को मैंने बताया था उसमें कि उन्होंने बोला था कि जल्दी रिजल्ट देंगे और उन्होंने दिया भी रिजल्ट जनवरी में इन्होंने घोषित कर दिया, ठीक है, साकेत मालवीय ने। और अब इसमें क्यों इस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिया इन्होंने। इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी इसमें आपत्ति बहुत ज़्यादा लगी थी। आपत्ति है ना, लगभग 9,000 से ज़्यादा आप इसको आपत्तियाँ देखने के लिए आपको मिलेंगी, मतलब क्वेश्चन की आपत्तियाँ मिली थी आपको। तो वही बात है इसमें कि अभी आप 10 मतलब कई चीज़ों में बोला है उन्होंने कि इतनी जल्दी हमारी वो एक्सपर्ट टीम नहीं कर पाई हमारी उसको। तो उन्होंने इस बार स्कोर कार्ड नहीं जारी किया। और स्कोर कार्ड जारी न कराने के कारण एक पीछे एक ये भी है कि किसी नंबर बंदे के नंबर कम आते हैं तो वो फिजिकल उतना अच्छा से दे नहीं पाता, और किसी के नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं वो फिजिकल को लाइटली ले लेता है। तो उन्होंने आखिरी में बताना ये अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से तो, है ना। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने ये बोला था कि 9,000 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है इसमें। और 45 दिन पर पेपर चला था। और 15 जनवरी तक रिजल्ट जाने की कोशिश की थी बट उन्होंने 1 हफ्ते का लेट कर लिया, लेकिन ठीक है। ये पहले ही बता दी थी इस चीज़ को मैंने, है ना आपको। और लिखित नतीजा मांगा ये इन्होंने बोल दिया।
इसमें उस पिछली बार एक लड़के की मौत हो गई थी नरेंद्र गौतम की, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को वो कर दिया कि यार मतलब इस बार कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के दिनों में फिजिकल करना बहुत मुश्किल होता है ना, इस वजह से। और फिजिकल को मैं आपको बता रहा हूँ, फरवरी में इसका फिजिकल हो जाएगा, मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल में आपकी इसकी मतलब कि मेडिकल हो जाएगा और मई तक आपकी इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इन्होंने निर्णय लिया था, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कुछ चीज़ रह गई हो तो मेरे को कमेंट कर देना। और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, ड्राई फ्रूट लेना, सुबह शाम दोनों टाइम आपको रनिंग पे जाना है, और पूरी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ना। और बीमार बिल्कुल नहीं होना, जिसकी तबीयत ख़राब चल रही है वो डॉक्टर को अभी दिखा ले, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, है ना। अच्छा मौका है, छोड़ना मत इसको। तो वीडियो को हम यहीं तक अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कुछ चीज़ छूट गई हो तो मेरे को चैनल पे पूछ लेना इसमें, है ना, कमेंट करके।